ज़बरदस्त टाटा मज़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप देख रहे हैं आगा फैमिली व्लॉग्स। मेरा नाम है किंजा शरोज़ और ये फ्राइडे का दिन था। और जी मैंने ना ये कंटेनर्स वगैरह मंगाए थे, दराज से मंगाए थे, तो मैंने कहा पहले मैं आपको इनका रिव्यू दे दूँ। अच्छे हैं ये सब्ज़ियाँ वगैरह ना, आप वॉश करके रख सकते हैं। हल्का सा ना ये कोने से टूटा हुआ था, लेकिन हम इस चीज़ को ना इग्नोर करते हुए हम इसको वॉश करेंगे और सब्ज़ियों को वॉश करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बड़ा अच्छा यूज़ हो रहा है और बड़ा अच्छा सब्ज़ियाँ ना इधर उधर नहीं होती, और शॉपर में वैसे भी सब्ज़ियाँ आपको पता है ख़राब हो जाती हैं, तो आप मंगवा सकते हो। मेरी तरफ से रिव्यू अच्छा है, 10/10 है, नहीं सॉरी 10/9 है, क्योंकि ये टूटा भी था। और क्वालिटी बस ठीक है, ना होने से कुछ भी बेटर है, ठीक है। और मैंने सब्जियां वगैरह धो दी हैं और सब्जियों को मैं वॉश कर रही हूँ। और मैंने ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने ना, बच्चों ने मुझे कहा कि बिरयानी वगैरह बना लो, तो मैंने कहा यार बिरयानी में चलो बोनलेस चिकन पड़ा हुआ है, तो मैं ना चलो आपको एक ना बारबेक्यू राइस बना के देती हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर करी हूँ। बहुत जमी, बहुत मज़े की है और ये मैं बनाती रहती हूँ। लेकिन ना मसला ये है कि ना जब मैंने ना गर्मी में ना एक्चुअली पंगा ले लिया था, फजूल का ही पंगा ले लिया था। ये पंगा आप ना लेना, आप तभी लेना जब आपके गेस्ट वगैरह ने आना हो ना, तब इतनी मेहनत करने का फ़ायदा है। मैंने जी पंगा तो ले लिया, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूं, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, सारों ने बड़े शौक से खाया। और मैंने अपने फैमिली के हिसाब से राइस ले लिया। राइस को सबसे पहले वॉश करके अच्छी तरह, और इसको मैं प्लांट्स वगैरह में डाल दूँगी। तो जो सबसे पहला वाला काम होता है ना, वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जो राइस होते हैं ना अच्छी तरह वॉश वगैरह हुए हों और डिप हुए हों, तो राइस जो है ना खिले खिले लंबे लंबे अच्छे अलग-अलग जो नहीं होते वो बनते हैं। और अगर राइस ना अच्छे डिप हो और जल्दी में आप बना लो ना, तो बीच में से ना एक कनी हल्की सी रह जाती है, तो आप ना थोड़ी सबसे पहले राइस को जो है आप डिप करके रख दिया करें। तो इधर मैंने राइस को डिप करके रख दिया, और इधर मेरे पास ना, आपको पता है जब भी मैं चिकन मंगवाती हूँ ना, तो मिक्स करके बनाती हूँ, और जो काफ़ी जो बोनलेस होता है ना पीसेस, वो मैं उनको सेपरेट रख देती हूँ, क्योंकि बाज़ार से आप ब्रेस्ट पीस बोनलेस लेते हो ना, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो बच्चों की मैक्रोनी वगैरह के लिए और कुछ भी बनाने के लिए ना, मैं हमेशा से ना बोनलेस जो होता है ना, वो चिकन जो है मैं सेपरेट रख लेती हूँ। कुछ भी आपने बनाना हो तो वो बन जाता है। और दूसरा ये वाइट मीट ना कोई ज़्यादा हमारे घर में शौक से खाता भी नहीं है, तो इसलिए ना एक ये भी रीज़न है। तो ये देखिए मैंने बोनलेस से अलहदा कर लिया, और इसको मैंने, आज मेरा काम आ जाएगा, मैंने 2-3 चम्मच इसके अंदर योगर्ट के डाल दिए हैं। और सारी चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल होती हैं, कुछ भी आपको बाज़ार से नहीं लेना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, फुल आप वॉच कीजिएगा। लहसुन अदरक का मैंने इसके अंदर पेस्ट डाल दिया, ब्लैक पेपर भर के मैं चम्मच इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है, 1 ही स्पून डालना है। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी रेड चिली मैंने डाल दिया। और बस आप ना प्रोसीजर चेक करना, कितने ज़्यादा इसके ना प्रोसीजर है, लेकिन यार बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। दादर मिर्ची मैंने थोड़ी सी डाल दिया, और इसके अंदर मैंने चिकन स्टॉक जो होता है पाउडर वो डाल दिया है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया, और इसके अंदर जो दूसरा सॉल्ट होता है वो वाला डाल दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर डाल दिया। अच्छा जी, गार्लिक पाउडर डालने के बाद इसके अंदर जो मैंने, आपको याद है 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें और धनिया पुदीने की चटनी, वो मैंने थोड़ी सी 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिया भर के। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने जर्दा कलर डाल दिया, जो बिरयानी में आप डालते हैं फूड कलर, वो डाल दिया। थोड़ी सी इसके अंदर अब मैं कश्मीरी मिर्च डालूँगी, ताकि इसका जो टेस्ट है, सॉरी टेस्ट नहीं, इसका जो कलर है ना, वो सही बारबेक्यू वाला हो, क्योंकि हम बारबेक्यू ही राइस बना रहे हैं। और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया है, और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके, तो इसको तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा, जितना आपके पास टाइम है ना, मैंने तो ये डिप मीन्स के मैंने ये रख दिया इसको स्टे के लिए।
उसके बाद जो मेरे बाकी के काम है ना वो मैं करने लगी थी, और एंड पे ही जो मैंने इसको किया था, बल्कि इसके इन सब प्रोसीजर में ना मीन्स के शायद आधा घंटा या पौना घंटा लग गया होगा। तो उतनी देर में आपका जो चिकन है वो भी मैरिनेट हो जाता है। तो साथ साथ मैं ना नेक्स्ट स्टेप अब करने लगी हूँ, साथ साथ मैं काउंटर जो है वो अपना साफ़ करने लगी हूँ। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको मायोनीस लेनी पड़ेगी इसकी सॉस बनाने के लिए, ठीक है। मायोनीस आपने ले लिया है और चिली सॉस मैंने थोड़ी सी डाल लिया है। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके अंदर मैंने बारबेक्यू पेरी पेरी थोड़ी सी डाल दी है। जेडी मर्जी सॉस आपके पास है ना वो आप डाल लें। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दिया, ये ऑलपर की क्रीम मेरे पास पड़ी थी तो थोड़ी सी वो डाल दिया। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने अब ये दादर मिर्चें डालनी है। और एक जो है मेरे से स्टेप जो है मिस हो गया, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी केचप भी डाली थी, ठीक है। तो वो मेरे से ना जो इसका था वो मिस हो गया, वो मैं आपको पता नहीं इस क्लिप कहाँ चले गया, लेकिन मैं आपको वैसे बता दिया कि इसके अंदर थोड़ी सी मैंने केचप भी डाली थी, साथ थोड़ा सा ये गार्लिक पाउडर डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के तो इसका अच्छी तरह इसको ना आपने सॉस बना लेना है। सॉस बना के आपने मिक्स करके इसको आपने फ्रिज में रख देना है। अच्छा जी, फिर ये हमारा फर्स्ट राइस का हो गया। सेकंड हमने जो चिकन मैरिनेट किया था वो हमारा हो गया, और थर्ड जो थी वो सॉस थी हमारा वो मैरिनेट हो गया। अब फोर्थ जो है आपने जो वेजिस हैं वो अपने कट करनी है। अच्छा, वेजिस में आपको एक मशवरा दूँ, वैसे तो घर में ये बेल पेपर ग्रीन वाली होती है या नहीं भी होती तो आप एक दो मंगवा के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने आना हो आपके गेस्ट वगैरह में तो आप एक काम करना, रेड येलो और ग्रीन एक एक बेल पेपर आप डाल लेना। बहुत ज़बरदस्त, बहुत कलरफुल बनेगा, बहुत ज़बरदस्त इसका ना कलर आएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर हाफ़ कैबिज डाल लिया है और गाजर डाल लिया है एक, और ना मैंने शिमला मिर्च जो है वो मैंने डाल दिया है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तब तक मेरी जो वेजिटेबल हैं वो भी मेरी ड्राई हो गई, तब इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अभी मैं नीचे गई थी, वाटरमेलन आया था तो वो ना बच्चे से गिर गया था, सारा ख़राब हो गया। अच्छा जी, तो बहरहाल मैं ना एक तरफ आम की कैरीज़ की चटनी भी बना रही थी। सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, कैरीज़ को हल्के से पानी में हल्की आंच में रख देना है। ज़रा जब वो सॉफ्ट हो जाए तो बस उसके अंदर चीनी डाल दें और ब्लैक पेपर डाल दें। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। तो हम अपनी जो है वो साइड पर आते हैं, और इधर मैंने लहसुन 5-6 जो है तुरियाँ उसको मैंने चॉप्ड कर लिया, अच्छे तरीके से चॉप्ड करना है। और इसके अंदर चॉप करने के बाद कैबिज भी बहुत अच्छी लगती है, और ये इसके अंदर गाजर भी बहुत अच्छी लगती है, बेल पेपर भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप ये चीज़ें लाजमी डालना, ठीक है। अच्छा, हमने लहसुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसके अंदर ही हमने सारी वेजिस को डाल देना है। और वेजिस को बहुत ज़्यादा भी हमने ना सॉफ्ट नहीं करना, मेरा बस चले तो हल्की हल्की ना, जैसे वो हल्की हल्की कच्ची क्रंची होती है वो मैं रखूँ, लेकिन बच्चे जो है ना वो बच्चे नहीं खाएँगे, इसलिए आप जो है थोड़ी सी सॉफ्ट कर लें। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना छोटे, बड़े तो शौक़ से खा लेते हैं। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाला है, नमक डाला है, सोया सॉस डाला है, गार्लिक पाउडर डाला है। इन सब चीज़ों को मैंने डाल के अच्छे तरीके से पकाना है, और थोड़ा सा नमक डाल के ना थोड़ा सा ये सॉफ्ट जब तक ना हो जाए। अच्छा, इनको सॉफ्ट अच्छी तरीके से करके इनको भी साइड पे कर लेना है। अब हमारा चिकन भी मैरिनेट है और हमने सॉस भी बना लिया, राइस भी हमारे दूसरी साइड पे अभी मैं बनाऊँगी, राइस भी बॉयल हमने करने हैं ना राइस को। अच्छा, वो वेजिस हमारी सॉफ्ट हो गई थी, फिर थोड़ा सा ऑयल में ना हमने इसके अंदर ये चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए ना डाल देना है, ठीक है। और चिकन मैरिनेट करने के लिए डाल देना है। इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के हमने पकाना है। जब ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे ना तब आपने अच्छी तरह इसको भूनना है। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, और ज़्यादा ये जिस तरह बारबेक्यू होता है ना वैसे ही आपने रहने देना है, ठीक है। ऑयल हमारा जो वो पानी हमारा दूसरी तरफ बॉयल हो गया था, इसके अंदर हमने राइस डाल देने हैं। और राइस में थोड़ा सा आप ना लाजमी, जब राइस बॉयल हो रहे हो थोड़ा सा विनीगर आप डाल देंगे ना तो आपके जो राइस हैं वो खिले खिले और अलग-अलग और बहुत अच्छे सारे राइस फूलेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। आप एक दफ़ा ना लाजमी ऐसे ट्राई करके देखना।
ठीक है। तो इधर मैं राइस भी मेरे जो थे वो हो रहे थे और उधर दूसरी तरफ चिकन भी हो रहा था। ठीक है। अब जी लास्ट जो इसके अंदर वो है स्टेप है वो है चिप्स का। इसके अंदर चिप्स लाजमी होते हैं। तो मैंने आपको यही कहा ना, मैंने गर्मी में पंखा ले तो लिया था, तो फिर मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। और वो पंखा इतना भारी पड़ गया, तकरीबन 3.5 घंटे लग गए थे और बनाने में ना। तो आप तो तब भी बनाएं जब कोई मेहमानों वगैरह ने आना हो ना, गेस्ट ने आना हो, तो बस 1 डिश आप ये रखें, क्योंकि इसके ना काफ़ी स्टेप होते हैं और काफ़ी प्रोसीजर होता है। तो बस ऐसे ही था। ठीक है। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं फटाफट जो थे इनके चिप्स वगैरह मैं कर रही थी। एक तरफ ना मैं चिप्स वगैरह भी रेडी कर लूँगी, सारी बस चीज़ें रेडी करके, तो बस फिर उसके बाद कोई वो टेंशन नहीं है। ठीक है। और बच्चे आपको जब कभी कहें ना बिरयानी, तो आप बिरयानी बना लें, इतने स्टेप से अच्छा है। गर्मी में ना बंदा पागल हो जाता है। ठीक है। और गर्मी थी भी बहुत ज़्यादा। तो अच्छा जी, ये देखें मेरा चिकन जो था वो काफ़ी हद तक हो गया था। तो इसमें ना आपने ना ज़्यादा ऑयल डालना है ना ज़्यादा पानी डालना है, बस उसी पानी में ना हमने चिकन को भूनना है। और ये ना मतलब बड़े मज़े का ना ये हो जाएगा। इधर मैंने ना फ्रायर जो था वो गर्म करने रख दिया था। इधर मेरा चिकन भी डन हो गया था। बस ऑलमोस्ट सारा कुछ मेरे स्टेप्स डन हो गया है। तो अब मैंने जो था ना वो ये चिप्स वो भी मैं अंदर डाल दूँगी। और बच्चे मेरे पास बार बार आ रहे थे, इनको भूख लग रही थी, तो मैंने बस इनको कहा था कि 10 मिनट बस आप रुक जाओ, 10 मिनट तक ना ये बन जाएगा। राइस हमारे हो गए थे कुक, बस इनको थोड़ी देर में स्टीम दूँगी, दम पे रखूँगी। और मैं भी ना बोल बोल के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा ना सांस फूलने लग गया। अच्छा जी, तो ना हाँ जी, तो वो ये राइस थे वो भी मैंने बॉयल हो गए थे, इनको स्टीम दम पे मैंने रख दिया। अब बारी है इनको सर्विंग की। ठीक है। और राइस में थोड़ा सा आप बटर डाल दें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, सॉल्टी सॉल्टी ना, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और वैसे भी जितने भी जो है ना ये फ्राइज़ आइटम्स वगैरह उसके साथ जो राइस बनते हैं ना, थोड़ा सा बटर डालना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर फिर एक लास्ट जो स्टेप था वो मैं भूल गई थी, वो ये देखें ये स्टेप है। इसके अंदर थोड़ा सा आपने ऑलिव ऑयल डालना है, थोड़ा सा दादर मिर्ची डाल के बस हल्का सा 1 सेकंड 2-3 सेकंड के लिए इसको भूनना है। आपने डार्क ब्राउन नहीं करना ना जलाना है, बस हल्का सा उसको तड़काना है। ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ किस लिए। बड़ों की जब आप सर्विंग करेंगे ना, ये मैं शहरी की प्लेट लगा रही हूँ, शहरी का बाउल लगा रही हूँ, शहरी के लिए ना ऑफिस भिजवाना है। थोड़े से सबसे पहले आपने राइस डालने हैं। ठीक है। राइस डालने के बाद आपने ना ये देखें ये जो मैंने डाला है ना ऑलिव ऑयल में दादर मिर्ची, ये थोड़ा सा स्टेप करना है। बच्चों वाले ना प्लेटर में मैं ये स्टेप नहीं करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर स्पाइसी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने वेजिस डालनी है। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा बारबेक्यू जो चिकन हमने किया हुआ था वो डालना है। ठीक है। वो डालने के बाद इसके ऊपर हमने फिर चिप्स डालने हैं। और चिप्स डालने के बाद ना इसके ऊपर ये लास्ट में ये हमने सॉस डालनी है। सॉस अगर आप किसी कंटेनर में रख लेंगे ना जिसमें केचप वगैरह आती है, तो ये ऊपर से फिर करेंगे, बहुत इतना ज़बरदस्त लगेगी। तो मेरे पास ना भी टाइम नहीं था, वरना मैं उसमें डालती, लेकिन बस ये था ना सर्विंग का आप वो देख लेना, जैसे मर्ज़ी स्टाइल वगैरह अपना आप कर लेना। तो लेकिन तरीका जो है ना वो यही है, सबसे पहले राइस डालने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वेजिस डालते हैं। अब देखें इसके अंदर मैंने ना चिली ऑयल नहीं डाला, क्योंकि ये बच्चों ने खाना था, वो शहरी की प्लेट था, और वो मैंने इसलिए उस शहरी को डाल दिया था, क्योंकि बड़े खा लेते हैं ना, बच्चे ज़रा स्पाइसी लगता है। तो ये देखें ये बच्चों का रेडी हो रहा है। और बच्चों इसके ऊपर फिर मैं चिप्स डालूँगी। और फिर मैंने सोचा कि चिप्स से तो चिकन बारबेक्यू ना छुप ही गया, तो मैंने थोड़े थोड़े ना साइड पे कर दिया। इसके ऊपर मैं सॉस डाल दूँगी यम्मी डिलीशियस सी। और हमारा ये बारबेक्यू प्लेटर जो था, हमारे बारबेक्यू राइस रेडी हो गया है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। तो ये है मेरी आज का टेम्पटिंग सा बारबेक्यू चिकन राइस। ठीक है। बहुत ही यमी डिलीशियस आप लोगों के सामने है। मेहनत बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये है कि जब किसी ने आना हो ना तो फिर आप ये बना सकते हो। बच्चों ने कहा था बिरयानी, मैंने कहा यार बिरयानी तो हर दूसरे तीसरे दिन बनती है, तो चलो कुछ डिफरेंट बनाते हैं जिसमें चिकन भी हो राइस भी हो।
चिप्स भी हों, वेजिस भी हों, इस तरह की चीज़ें। तो ये देखें, ये मैं शेरी को भिजवाती हूँ, ठीक है, और ऑफिस में, और ये हम लोगों का। तो चले हम खाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। तो आज का बस मेरा व्लॉग यही था। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रिव्यू लेते हैं। जुरेज खा के बताओ कैसा है। जुरेज अभी नमाज पढ़ के आया है। जबरदस्त, डाटा मजा आया चलो खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। नहीं, ये मैंने बनाया है बारबेक्यू चिकन फ्राइड राइस। ऊपर मसाला लगा हुआ। पेप्सी मंगाइए सुरेश, पेप्सी मंगाइए।